हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लाए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन 75 से शुरू होता है। तो 75 क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। फ्रेंड्स, इसमें दिए हैं कुछ। पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, तो पहला सही आपका। सेकंड, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये भी सही है। और तीसरा आपका है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा वाला भी आप फ्रेंड्स आपका सही था। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, तो सब सही थे। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो इसमें कोट दिया फ्रेंड्स। पहला है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, पहला आपका सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, फ्रेंड्स ये आपका दूसरा गलत है। तो तीसरा आपका है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, ये भी सही है। और चौथा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये भी सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा किस में दिया फ्रेंड्स? पहला, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 77 पर। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो फ्रेंड्स, किस स्थितियों में संयुक्त बुलाई जाती है? इसमें कोड दिया है। पहला, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, पहला सही है। दूसरा, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, दूसरा गलत है। और तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा भी गलत है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, खाली ओनली कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो किसमें फ्रेंड्स योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट सी वाला। क्वेश्चन नंबर 79, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है फ्रेंड्स? महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 80, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? फ्रेंड्स, आपको बता दे कि पहले जो वोट देने की एज लिमिट था वह 21 वर्ष था, और उसके बाद घटा करके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके उसको 18 वर्ष कर दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 2009-10 में भारत के आयतों का सबसे बड़ा क्षेत्र था? तो कौन सा था फ्रेंड्स? एशिया तथा आसियाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। तो फ्रेंड्स क्या प्रयास था इसका? संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, पहला सही है। और दूसरा दिया है, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, दूसरा भी सही है। और तीसरा दिया है, गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। तो तीसरा फ्रेंड्स गलत है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2। तो किस ऑप्शन में फ्रेंड्स? पहले ऑप्शन में, तो हो जाएगा पहला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या दिया गया है इसका क्वेश्चन।
उपरोक्त में से किस इकाई या इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर चुके हैं? तो फ्रेंड्स बता दें, ये आपका जो दिया सब आते हैं इसके अंतर्गत, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? तो फ्रेंड्स किसे शामिल नहीं किया गया है? 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि? फ्रेंड्स आपको बता दें, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिलों को अपनाए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें जो जैव विविधता के संबंध में कहे गए हैं। तो फ्रेंड्स 87 में क्या कहा गया? जैव विविधता के कौन सा सही है इसमें कहा गया। तो पहला लिखा है, यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली समस्त प्रजातियों की समस्त जनसंख्या का द्योतक है, जो कि गलत है। दूसरा है, यह पृथ्वी के स्थलखंड पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों एवं पादपों की प्रजातियों की संख्या का द्योतक है, ये भी गलत है। और तीसरा, यह पृथ्वी के स्थलखंड एवं जलखंड के समस्त प्राणियों एवं पादपों की कुल जनसंख्या का द्योतक है, तो फ्रेंड्स ये भी गलत ही है। तो और चौथा दिया है, यह पृथ्वी के स्थल एवं जल मंडल पर समस्त प्राणियों एवं पादपों की प्रजातियों की संख्या का द्योतक है, तो फ्रेंड्स आपका चौथा सही है। इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 4, केवल 4 डी ऑप्शन सही होगा। 88 क्वेश्चन, भारत में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स कौन सा प्रसिद्ध है? सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा फ्रेंड्स? इनमें से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? फ्रेंड्स आपको बता दें कि चीता भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स चीता को छोड़कर काली गर्दन वाला सारस और उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। तो किस ऑप्शन में फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्चवाद, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा के कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो कौन सा सहायक है फ्रेंड्स? शून्य जुताई। कौन सा है? शून्य जुताई। तो हो जाएगा केवल सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। कौन सा होगा फ्रेंड्स? बी। क्वेश्चन नंबर 91, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स मानव के माध्यम से जो पर्यावरण को प्रदूषित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। 92 क्वेश्चन, परिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? फ्रेंड्स ये चिपको आंदोलन का नारा था। और फ्रेंड्स आपको बता दें, चिपको आंदोलन सबसे पहले उत्तराखंड में प्रारंभ की गई थी और चिपको आंदोलन का संबंध है वृक्ष के कटाई से संबंधित है, जो सुंदरलाल बहुगुणा इसके अग्रदूत भी माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये स्थान कहाँ है? केरल में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, जीव भार गैसीय किरण जो भारत ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स कथन दिया है, तो आपका पहला कथन है, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए उपयोग
के लिए किया जा सकता है? पहला प्रश्न सही है। दूसरा देखते हैं, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरा गलत है। और तीसरा आपका है, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित जीव ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। तीसरा भी गलत है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए। खाली केवल एक सही था, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की तरफ। शुद्ध जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट या यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? फ्रेंड्स आपको बता दें अल्ट्रावायलेट क्या करता है। पहला है, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। पहला फ्रेंड्स सही है। दूसरा, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है, जो कि गलत है। और तीसरा, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अम्लता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा केवल ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? केवल ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96। निम्न कथनों का अध्ययन करें। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है, सही है। दूसरा, 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर में एक कन्वेंशन हुई थी, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट तीसरा ऑप्शन दिया है। रामसर सम्मेलन में हुई बैठक का पूर्णतः क्रियान्वयन 1990 में हुआ था, ये गलत है। तो फ्रेंड्स आपका कौन सा करेक्ट होगा? पहला और दूसरा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। तो फ्रेंड्स पहला गलत है। और दूसरा, भारत में अवस्थित हॉट स्पॉट में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना तो 1 ना तो 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98। फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे लाभकारी है? तो फ्रेंड कैसे लाभकारी है? पहला है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। पहला सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा भी सही है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 99। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आप वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, एक गलत है फ्रेंड्स। बी आला, सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, भी गलत है। और संपूर्ण विकिरण को अवशोषित करती है, ये भी गलत है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? फ्रेंड्स जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो कौन कौन से तत्व थे? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 101। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा स्थान नहीं? कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है।
क्वेश्चन नंबर 102, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? शांत घाटी में, साइलेंट वैली में। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? केरल में। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? तो फ्रेंड्स कौन सबसे अधिक प्रभावी कारण है इसमें? सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 104, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 105, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, एस्बेस्टॉस धूल के से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स? या किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। और शीशा किससे प्रभावित होता है फ्रेंड्स? शीशा से उधर प्रभावित होता है, पारा से रक्त धाराएं, और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। कौन सा होगा फ्रेंड्स? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन किया गया फ्रेंड्स कब किया गया था? 1949 को किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107, भारत की पहली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किस देश के सहयोग से निर्मित की गई? तो फ्रांस के देश के साथ बनाया गया था, रूस के साथ। और क्वेश्चन नंबर 108, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई फ्रेंड्स? सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 109, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? कावेरी नदी को। 110, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम गवर्नर भारत का। क्वेश्चन नंबर 111, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए फ्रेंड्स? 6 मंथ का, 6 महीने का। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 112, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अभी आपको बताए थे फ्रेंड्स कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, जिसे बोलते हैं महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 113, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? तो किसका नाम है फ्रेंड्स? बर्मा का परिवर्तित नाम है म्यांमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114, मुद्रास्फीति में पहला है ऑप्शन, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, सही है। वस्तुओं का मूल्य गिरता है, ये भी सही है। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी। पहला और ए और बी दोनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जिसे फ्रेंड्स कैग के नाम से भी जाना जाता है। CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल। तो ये कौन कहते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना वर्ष है। तो फ्रेंड्स रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 118, जनसंख्या शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण पर। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 119, पौधों का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश का प्रमुख संश्लेषण अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स? पत्ती होता है। पत्ती से ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण। 120, अनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है फ्रेंड्स? ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवंशिकता के जनक। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आपका हो गया 120 का। अनुवंशिकता के जनक कौन है फ्रेंड्स? ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। 121, शब्दकोश में अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द होगा? तो कौन सा होगा? लारूल्स होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? लखनऊ में। और ये लखनऊ कहाँ फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। चलते क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही
उत्तर नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है, उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से? चरकुला नृत्य से है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 125। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो फ्रेंड्स कौन सी जन्म स्थली है? वाराणसी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए तो लाइक से या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट।